1 मार्च 2024 को किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया? बीजिंग। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का मेजबानी करेगा कौन? बीजिंग। पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किया गया गुजरात में। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है हैदराबाद। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में शीर्ष पर रहा चंडीगढ़। भारत और किस देश के बीच में अभ्यास समुद्र लक्ष्मण हुआ? तो अभ्यास समुद्र लक्ष्मण जो है वो भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। कहाँ चापचर कूट त्यौहार मनाया गया? चापचर कूट त्यौहार जो है वो मेघालय में मनाया गया। नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह कहाँ खोजा गया है? तमिलनाडु में। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? तो निकारागुआ। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? निकारागुआ। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है किनको? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा किया है तेलंगाना। किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री यानी चांदी तरकसी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो उड़ीसा के चांदी तरकसी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में भारत शीर्ष पर रहा है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। कौन? सुमन कुमारी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 4 मार्च को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया। युवा योजना किसने शुरू किया है? कौन से राज्य ने युवा योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी है? 85 वर्ष से ऊपर लोगों को। बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? बॉब जोन्स पुरस्कार दिया गया है टाइगर वुड्स को। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है? बी साई प्रणीत ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन शिमला में किया गया। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है त्रिपुरा में। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया? हिसार में। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का स्थापना किया गया है हिसार। किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू किया? अदिति योजना शुरू किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा नवाचार को बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है पटना में। कौन से राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगा झारखंड। कौन करेगा? झारखंड करेगा, झारखंड। कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा केरल। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किया है? इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना का घोषणा किया है हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। राष्ट्रीय बागवानी मेला जो है वो आयोजित किया गया है बेंगलुरु में।
भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया कोलकाता में। किसने पहली यूईएफए महिला नेशंस लीग जीता? यूईएफए महिला नेशंस लीग जीती है स्पेन। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतिन भास्कर। यतिन भास्कर ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है मिस्र। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू किया है? किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू किया है? तो वो है यूएई। यूएई ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू किया है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में पहले जेनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है? केरल। पहले जेनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है केरल में। किसने मीथेन सैट लॉन्च किया? मीथेन सैट लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। आईएनएस जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया? आईएनएस जटायु को कमीशन किया गया है लक्षद्वीप में। किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है पीयूष गोयल ने। ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है पीयूष गोयल ने। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? नाटो का 32वां सदस्य जो है वो बना है स्वीडन। नाटो का 32वां सदस्य बना है स्वीडन। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? भारत शक्ति अभ्यास जो है वो जैसलमेर में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड किसने प्रदान किया? नरेंद्र मोदी ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना? पनामा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य जो है वो पनामा बना है। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी बेंगलुरु में। भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी कौन? इंडियन ऑयल। भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी इंडियन ऑयल। भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा भारत और अमेरिका के बीच में। सी डिफेंडर्स 2024 भारत और अमेरिका के बीच में। किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति को। राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है सुधा मूर्ति को। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है क्रिस्टीना पिजकोवा। क्रिस्टीना पिजकोवा। 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ कहाँ? नजरुल उत्सव शुरू हुआ है बांग्लादेश में। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन। कृषि मंत्रालय ने कहाँ कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। विचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश का। प्रित्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता? प्रित्जर पुरस्कार 2024 जीता है रिकेन यामामोटो। रिकेन यामामोटो। प्रित्जर पुरस्कार 2024 जो है वो जीता है रिकेन यामामोटो। एसएपी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है मनीष प्रसाद को। मनीष प्रसाद। सीईए एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला? इंडोनेशिया में। पूर्वोत्तर भारत का फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? पूर्वोत्तर भारत का फिल्मोत्सव 2024 आयोजित हुआ इम्फाल में। कहाँ? इम्फाल में।
किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया? ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा। जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। महतारी बंधन योजना शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झांझरिया। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? भारत। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? भारत। किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? असम। असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालमा योजना शुरू किया? निंगल नालमा योजना जो है शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? कुशीनगर में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया नीता अंबानी को। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया? सेला टनल जो है वो बनाया जा रहा है असम एवं अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए। सेला टनल। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 दिया गया है अमिताभ घोष को। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? असम में। असम में लाचिन बोरफुकन की 125 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना? 2019 से 23 के बीच में दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक बना है भारत। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024। कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? सेशेल्स में। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो एनाबेल सदरलैंड एवं यशस्वी जायसवाल जो है वो फरवरी माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीते हैं। नायब सिंह सैनी जो है वो कहाँ के मुख्यमंत्री बने? हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? दिल्ली हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि दिया है? तो डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ का मानद उपाधि दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को। कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ? जापान में। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? गुजरात में। भारत के पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA लागू न करने के लिए घोषणा किया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने CAA लागू न करने की घोषणा किया है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन KIRTI कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। UNDP द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। तो लैंगिक समानता सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा। और लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है डेनमार्क। FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर रहा नीदरलैंड। कौन? नीदरलैंड। किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है ज्ञानेश कुमार एवं सुखबीर संधू को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसने प्रसार भारती की नई सेवा
पीबी शब्द को लॉन्च किया? प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मंजुला रामास्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मंजुला रामास्वामी को। फूलदेई त्यौहार कहाँ शुरू हुआ है? फूलदेई त्यौहार शुरू हुआ है उत्तराखंड में। फूलदेई त्यौहार शुरू हुआ है उत्तराखंड। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है ग्रीष्मा कुठार तथा रितिका चोपड़ा। ग्रीष्मा कुठार तथा रितिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 दिया गया। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब मुंबई ने जीता है। फसाई द्वारा भारत में कितनी जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में सम्मानित किया गया है? 100। फसाई द्वारा भारत में 100 जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च किया? महाराष्ट्र। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा को। दुनिया के पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ हुआ? सऊदी अरब में। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण हुआ सऊदी अरब में। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया हैदराबाद में। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है हैदराबाद में। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 134वें। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत रहा है 134वें स्थान पर। किस राज्य में पांडवुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है? पांडवुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है तेलंगाना में। किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा हुआ? आइसलैंड। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा हुआ। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाया? फ्रांस। मरने में सहायता को वैध बनाया है फ्रांस। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया? निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है शीतल देवी को। किसको? शीतल देवी को, जो कि पैरा तीरंदाजी से संबंधित है। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? बांग्लादेश में। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है वह बांग्लादेश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? भुवनेश्वर में। भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है भुवनेश्वर में। पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ? फॉर्मूला 4 कार रेस इवेंट शुरू हुआ श्रीनगर में। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता? WPL के दूसरे सीजन का टाइटल जो है वो जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है TM कृष्णा को। संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है TM कृष्णा को। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खुला है नई दिल्ली में। पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? नेपाल। नेपाल की पर्यटन राजधानी बना है कौन? पोखरा। नोकिट्स नामक विशाल ज्वालामुखी की किस ग्रह पर खोजा गया है? नोकिट्स नामक विशाल ज्वालामुखी जो है वो मंगल ग्रह पर खोजा गया है। ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। मिशन 414 हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया? डिजिटल प्लेटफॉर्म
त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के पुलिस ने। किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया? किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? गुयाना। गुयाना जो है वो भारत में बने हुए डोर्नियर विमान को खरीदेगा। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा है? सबसे खराब हवा वाला देश है बांग्लादेश। डायना स्मृति पुरस्कार किसे दिया गया? डायना स्मृति पुरस्कार जो है वो उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता को दिया गया। उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता, उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार दिया गया। तेलंगाना के राज्यपाल और पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो तेलंगाना और पुद्दुचेरी के राज्यपाल बने सीपी राधाकृष्णन। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 हुआ? टाइगर ट्रियम्फ 2024 जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सखी। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए सखी नामक ऐप विकसित किया गया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? बेगूसराय। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है बेगूसराय। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किरण रिजिजू। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किरण रिजिजू को। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ किया? जोधपुर में। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना जोधपुर में किया। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर उमा रेले को। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर उमा रेले को। सरस्वती सम्मान 2023 किसको मिला? सरस्वती सम्मान 2023 जो है वो प्रभा वर्मा को मिला। सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा। भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की? भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ साझेदारी किया। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ नागालैंड में। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण नागालैंड में शुरू हुआ। लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है दक्षिण कोरिया ने। लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है दक्षिण कोरिया ने। किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है? यस बैंक ने। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर रहा। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? भाषानेट। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने भाषानेट नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की? भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया? तो भारत और ब्राज़ील। भारत और ब्राज़ील ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है मुस्तफ़ा सुलेमान को। मुस्तफ़ा सुलेमान। किसे नए बीएमसी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? नए बीएमसी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया भूषण गगरानी को। भूषण गगरानी। भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? STEAG अष्टयग। भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? अष्टयग। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू हुआ? भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में।
किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया? न्यूजीलैंड। डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है न्यूजीलैंड ने। नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता? नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता? वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है बीना अग्रवाल एवं जेम्स के बॉयस। बीना अग्रवाल एवं जेम्स के बॉयस ने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता। किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया गया? अमेरिका। अमेरिका में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में लगाया गया। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं वॉन गेथिंग। वॉन गेथिंग। किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रक गयाल्पो ऑर्डर ऑफ ड्रग गयाल्पो से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री मोदी को। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक चुना गया है अंचत शरद कमल को। अंचत शरद कमल। किस राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को हुआ? बिहार। किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया गया? अमेरिका। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है इसरो ने। इसका नाम क्या है? पुष्पक। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल परीक्षण किया है और इसका नाम था क्या? पुष्पक। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। ऑपरेशन इंद्रावती। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी खोज किया है? मटर। मटर की नई बीमारी खोजा है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने। कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? साइमन हैरिस जो है वो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। साइमन हैरिस जो है वो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? भूटान। भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? भूटान। WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? जी साथियान। WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने जी साथियान। किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? मध्य प्रदेश। अर्थ आवर 2024 कब आयोजित किया गया? अर्थ आवर 2024 जो है वो 23 मार्च को आयोजित किया गया। 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? विराट कोहली। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला? श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है श्रीनगर में। किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित किया गया है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित किया गया है। उसके अध्यक्ष हैं DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ के अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित किया गया है। किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया? टेनेसी अमेरिकी राज्य है जो कि संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? सिंगापुर। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो सिंगापुर के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ? सिखों ने मनाया होला मोहल्ला उत्सव।
कौन सा बैंक इंडियन स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगा? डीबीएस बैंक जो है वो इंडियन स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगा। किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यूकी यावो 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? चीन ने। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया? जयंत मूर्ति। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दिया है और इसका नाम क्या है? शिव शक्ति। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट का नाम है शिव शक्ति। डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया? डोल पूर्णिमा उत्सव जो है वो मनाया गया भूटान में। डोल पूर्णिमा उत्सव मनाया गया पश्चिम बंगाल में। डोल पूर्णिमा उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में गयाल तसुएन जैतसून पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? भूटान में। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में गयाल तसुएन जैतसून पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। किसे देश का स्वतंत्र दिवस मनाया गया? 26 मार्च 2024 को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यूपीएससी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी का निदेशक नियुक्त किया गया हंसा मिश्रा को। यूपीएससी के निदेशक बने हैं हंसा मिश्रा। किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया। हुरन रिसर्च की 2024 ग्लोबल रीच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना? मुंबई। किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? एबल पुरस्कार 2024 दिया गया है मिशेल टेला ग्रैंड को एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। मेदिना पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? मेदिन पोया उत्सव मनाया गया श्रीलंका में। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू करेगा इसरो। अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? फ्लोरिडा ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? मेदिन पोया उत्सव जो है वो मनाया गया है श्रीलंका में। मेदिन पोया उत्सव श्रीलंका। किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया? एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है इंडिगो को। किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीता है कार्लोस सैज। एंड एशियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो कार्लोस सैज ने जीता। 28 मार्च 2024 को अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए? 28 मार्च 2024 को अभय ठाकुर जो है वो म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। एनआईए के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? एनआईए के प्रमुख नियुक्त किया गया है सदानंद दाते को। एनआईए का प्रमुख बने हैं सदानंद दाते। अब अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपए में किस राज्य के नेपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? उड़ीसा। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सी विजिल ऐप को लॉन्च किया गया है। सी विजिल।
पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप, पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? विनय। विनय ने पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया? चीन। अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियनशिप कौन बना है? हरियाणा। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन बना है हरियाणा। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया? थाईलैंड। थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया। किस देश में दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? गाम्बिया। दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है गाम्बिया में। भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट हुई? 16%। किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड जीता? टाइम्स पावर आइकन 2024 जीता है विजय जैन ने। विजय जैन। लैटिन अमेरिका क्लब पर हस्ताक्षर करने वाला पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने? लैटिन अमेरिका क्लब पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय फुटबॉलर बने विजय छेत्री। विजय छेत्री। कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में मिला है? तेलंगाना में। कन्नड़ शिलालेख मिला है तेलंगाना में। सूचना अनुसार कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेगा सऊदी अरब। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना है? सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड बना है भारतीय जीवन बीमा। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया? सनराइजर्स हैदराबाद ने। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने 277 रन 3 विकेट पर। बसीसराव देयोमाय को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? सेनेगल। सेनेगल के राष्ट्रपति बने हैं बसीसराव देयोमाय। मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाएगा? मेदिन पोया उत्सव तो श्रीलंका में मनाया गया है। मेदिन पोया उत्सव जो है वो श्रीलंका में मनाया गया। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बेल्जियम में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ बेल्जियम में। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बना? फ्रांस। भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बना फ्रांस। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विजय जैन को। विजय जैन। आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने? आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर बने सरफुदौला इब्ने। एलसीए तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान भरी? एलसीए तेजस MK-1A ने अपनी पहली उड़ान भरी बेंगलुरु में। किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ लिया? ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ लिया है ऋतुराज अवस्थी ने। किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया? वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया चीन ने। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी मामलों में कितने प्रतिशत कमी आई है? टीबी मामलों में भारत में 16% की कमी आई है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है कौन? जयश्री दास वर्मा। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है जयश्री दास वर्मा।
किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? मीना चंदारा। किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मीना चंदारा। मयामी ओपन टेनिस में पहला एकल खिताब किसने जीता? मयामी ओपन टेनिस में पहला एकल खिताब जीता डेनियल कॉलिंस ने। डेनियल कॉलिंस ने मयामी ओपन टेनिस में पहला महिला खिताब जीता। कहाँ के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? कहाँ के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? मथुरा। मथुरा के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हुआ? आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा में शामिल हुआ है रोमानिया तथा बुल्गारिया। WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ? रोम में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ? रोम में। किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? रिगनाई पचरा जनजातीय पोशाक है त्रिपुरा का, उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? नेपाल। भारत और नेपाल जो है वो संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं। ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच। किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया? किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? पीलीभीत के बांसुरी को जीआई टैग मिला है। जुडिथ सुमीनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बने हैं जुडिथ सुमीनवा तुलुका। चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों का नाम जो है वो चीन ने बदल दिया। भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका नाम क्या है? इराह। AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और इसका नाम है इराह। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता? 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है महाराष्ट्र ने। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता किसने? महाराष्ट्र ने। ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑपरेशन संकल्प जो है वो समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई-वीज़ा की शुरुआत किया? केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई-वीज़ा का शुरुआत किया जापान ने। भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बने हैं अर्जुन एरिगैसी। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है IIT मुंबई में। किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दिया है? केरल ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दिया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित हुआ है? रोमानिया में। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जो है वो विकसित हुआ है रोमानिया में। 4 अप्रैल 2024 को DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? DRDO ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ECI ने किसको शामिल किया? आयुष्मान खुराना को।
किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किया? केनरा बैंक ने। केनरा बैंक। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलक विश्व कप में कांस्य पदक जीता। नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 4 अप्रैल को? 4 अप्रैल को नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। कहाँ पुरातात्विक खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? गुजरात में। किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया अजीत डोभाल ने। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बने हैं विल्किस मीर। विल्किस मीर जो है वो पहली महिला जूरी सदस्य बने हैं भारतीय पेरिस ओलंपिक में। सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया? आकाश तीर। आकाश तीर सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया आकाश तीर। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। भारत जो है वो 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ा लेगा। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया SJVN लिमिटेड। SJVN लिमिटेड। EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सिंगापुर। सबसे अच्छी जगह सिंगापुर। कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया? सागर कवच अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया लक्षद्वीप में। HICSA हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किया गया किसको? कपिल भाटिया को। हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है कपिल भाटिया को। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? भारत। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले पाए गए हैं भारत में। किसे WEF या ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया? शाश्वत गोयनका। WEF या ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है शाश्वत गोयनका को। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? 2025 तक। भारत ने 2025 तक यूरिया आयात को समाप्त करने का योजना बनाया है। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करेगा? राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो होगा उसकी मेजबानी सिंगापुर करेगा। कौन? सिंगापुर। 10,000 मेगावाट रीन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? अडानी ग्रीन। किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया? वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है ओपन एआई के द्वारा। वित्तीय समूह पैंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण 10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? 2030 तक। भारत का बाजार जो है वो 10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 तक। किसे ग्लैमर एंड लाइफ टाइम अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ग्लैमर एंड लाइफ टाइम अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया डॉक्टर निकेश जैन को। डॉक्टर निकेश जैन को। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दिया? मालदीव। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दिया? मालदीव। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी? मीराबाई चानू। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी है मीराबाई चानू। CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है?
CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है गेल ने, GAIL गेल ने। कौन? गेल। आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है 50 लोगों ने। किस IIT में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया गया? सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया गया IIT मद्रास में। IIT मद्रास के द्वारा। लैंसेट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना व्यक्त किया? 2040 तक। लैंसेट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने का संभावना बताया? 2040 तक। IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। कौन? विराट कोहली। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? खुबानी खिलना महोत्सव 2024 जो है शुरू हुआ लद्दाख में। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? भारतीय तटरक्षक बल ने जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है तमिलनाडु में। भारतीय तटरक्षक बल ने तमिलनाडु में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। किस देश के जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया? किस देश के जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किया गया? यह ब्रिटेन के हैं। कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया गया? पंजाब में। बूथ राबता वेबसाइट जो है वो लॉन्च किया गया पंजाब में, ताकि मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारियाँ प्रदान किया जाए। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया गया? जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार जो है वो यूलिया नवलन्या को जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार दिया गया। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार। F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 कौन जीता? मैक्स वर्स्टप्पन। F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार एवं तानपुरा को GI टैग मिला है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार एवं तानपुरा को GI टैग प्राप्त हुआ है। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। सम्मेलन परिवर्तन चिंतन जो है वो आयोजित हुआ नई दिल्ली में। 9 अप्रैल भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया? सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया भारत ने म्यांमार। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाया? नेपाल की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाया। भारतीय सेना को किस देश से पोर्टल ईगला-एस वायु रक्षा प्रणाली मिली? ईगला-एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है रूस से। एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया? वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है जयराज सनमुगम को एयर इंडिया ने वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। भारत सरकार कहाँ LIB एंड ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगा? उत्तराखंड में। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया? रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात चीन ने किया। ECI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? ECI ने सुविधा पोर्टल ऐप लॉन्च किया। ECI जो है वो सुविधा पोर्टल ऐप लॉन्च किया। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की? किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की? जिम्बाब्वे। कौन? जिम्बाब्वे। भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आंकलन कर आतंकवाद पर विचार
का आदान प्रदान किया? भारत और कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन किया और आतंकवाद पर विचार विमर्श किया। 9 वर्ष उगादी उत्सव। उगादी उत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में 9 वर्ष उगादी या उत्सव जो है वो मनाया गया। उगादी उत्सव मनाया गया तेलंगाना तथा हैदराबाद में। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सुमित नागल। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने सुमित नागल। गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। गणगौर महोत्सव 2024 जो है वो मनाया गया राजस्थान में। मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? मैया बाउचर तथा कामिंदू मेंडिस। मार्च का आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया मैया बाउचर तथा कामिंदू मेंडिस को। हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष रहा कौन? चीन। हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष रहा है चीन। इसरो की टीम ने किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? चंद्रयान 3। किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की? सी डोम जो है वो तैनात किया गया है इजराइल के द्वारा। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं रस कुक जो कि ब्रिटिश है। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बने रस कुक जो कि ब्रिटेन के हैं। किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? त्वरित रोग को पहचान करने वाले नैनो सेंसर का विकसित किया है आईआईटी जोधपुर। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है हरेंद्र सिंह को। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है हरेंद्र सिंह को। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना? एचडीएफसी बैंक। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है एचडीएफसी बैंक। किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने वैलोरो टेक्सास ओपन जीता? अक्षय भाटिया। वैलोरो टेक्सास जो है वो अक्षय भाटिया ने जीता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक आयोजित किया गया? संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक जो है वो भारत एवं उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। भारत एवं उज्बेकिस्तान के बीच में अभ्यास दस्तलिक आयोजित किया गया। ब्रिटेन के किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरन को नियुक्त किया? ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरन को नियुक्त किया। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? रूस। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में रूस जो है वो शीर्ष पर रहा। टी20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। टी20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय बने हैं सूर्य कुमार यादव। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? किर्गिस्तान में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया किर्गिस्तान में। जारी हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? यूएसए। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जो जारी किया गया उसमें शीर्ष पर रहा यूएसए। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी जो है वो शीर्ष पर रही? जेएनयू। मोस्ट क्रिमिनल
कंट्रीज, मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में शीर्ष पे रहा है वेनेजुएला। कौन? वेनेजुएला। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? गोंड पेंटिंग है मध्य प्रदेश का। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? रूस। अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है रूस में। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? गोपी थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने जा रहे हैं गोपी थोटाकुरा। अडानी ग्रीन ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है गुजरात में। अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है गुजरात में। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया? भारत। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पीछे छोड़ दिया भारत। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता? ममता जी सागर जो है वो विश्व साहित्य पुरस्कार जीता, जो कि कन्नड़ कवि हैं। ममता जी सागर जो है कन्नड़ कवि है, इन्होंने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बने गया? सिट्रोएन। किस देश ने पोइला बैसाख मनाया है? पोइला बैसाख मनाया बांग्लादेश ने। नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? जापान के साथ। नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया। नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा एवं HAN पोखरा के साथ साझेदारी किया है फोन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने? न्यूज़ वीक के कवर पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इंदिरा गांधी के बाद आए हैं। हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया अवंतिका वनदम्पु। किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता? राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब 12वीं बार जीता है रश्मि कुमारी। 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम जीता है खिताब रश्मि कुमारी। भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिया? 35 एम्बुलेंस एवं 66 स्कूल बस उपहार में दिया है भारत ने नेपाल को। किसको? नेपाल को। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जेनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता? इंडोनेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता। किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता? मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जो है वो जीता है स्टेफानोस सितसिपास। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? रोहित शर्मा। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। कौन सा देश जो है वो 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ? भारत। किसने ACMAM ट्यूरिंग अवार्ड जीता? एवी विंडरसन ने ACMM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है एवी विंडरसन ने। किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? नेपाल। किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया?
नेपाल। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? संजना सांघी। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? संजना सांघी। केंद्र सरकार की केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा? मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा? मध्य प्रदेश। महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई? महाराष्ट्र। महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? महाराष्ट्र। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। 2024 को हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना? धर्मशाला। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना है धर्मशाला। बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? बीईएल ने बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए आईआईटी मंडी के साथ समझौता किया। आईआईटी मंडी। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया। किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर में नामित किया गया पैट कमिंस तथा नैट साइबरब्रंट को। पैट कमिंस तथा नैट साइबरब्रंट। किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण किया? एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण किया है भारत ने। कहाँ के उच्च न्यायालय ने पीएसए 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द किया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 9 पदक जीते। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन किया गया न्यूयॉर्क में। ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? बीपीसीएल के साथ। ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया? बीपीसीएल के साथ। डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? इडुक्की में। डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया गया है इडुक्की में। यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया? 77 वर्षों में। डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। उड़ीसा में डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया? विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है नाइजीरिया ने। विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है नाइजीरिया ने। किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया? आलिया भट्ट को।
तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। कहाँ का तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? वाराणसी। वाराणसी का है तिरंगा बर्फी जिसको जीआई टैग मिला है। 3 दिवसीय सेतो मछिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ संपन्न हुआ? काठमांडू में। सेतो मछिंद्रनाथ रथ यात्रा समाप्त हुआ काठमांडू में। हॉकी इंडिया ने किसे किसे वर्ष आगामी खिलाड़ियों के लिए अंशुता लाकड़ा पुरस्कार दिया? दीपिका सोरेंग। दीपिका सोरेंग को हॉकी इंडिया ने आगामी खिलाड़ी के लिए अंशुता लाकड़ा पुरस्कार दिया। अंशुता लाकड़ा पुरस्कार दिया गया दीपिका सोरेंग को। संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में किसने भारतीय बैंक शामिल हुए? तीन। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप दिया है? फिलीपींस। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का पहली खेप जो है वो फिलीपींस को दे दिया। भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किए गए हैं कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख नियुक्त किए गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। एएफएमएस और किस आईआईटी ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? आईआईटी कानपुर। एएफएमएस और आईआईटी कानपुर ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया। मैल्कम आदि सेसिया पुरस्कार 2023। मैल्कम आदि सेसिया पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? उत्सा पटनायक को। किसको? उत्सा पटनायक को। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 2030 तक। इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का शपथ लिया है। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दिया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। केंटो मोमोटा बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 2024-25 से अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया? आंध्र प्रदेश ने। किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया? लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है रुपे ने। कौन सा राज्य फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष रहा है? तमिलनाडु। इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया? दिगंतारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तेलंगाना में। तेलंगाना में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक लगा दिया? अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक लगा दिया? फिलिस्तीन पर रोक लगा दिया अमेरिका ने। कौन 4 दिन वर्क वीक वाला पहला देश बना? एशिया का पहला देश बना जो 4 दिन का वर्क वीक रखा? सिंगापुर। यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया अमेजन ने। यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है अमेजन ने। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना है? स्वीडन। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 38वां देश बना है स्वीडन। किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पाउल लूरी सुब्बाराय को। पाउल लूरी सुब्बाराय।
खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। शीतल देवी जो है वो रजत पदक जीता। किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया तछवी वाघानी। किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है मोहम्मद सलेम ने। मोहम्मद सलेम। कहाँ की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? सोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार के सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया। ग्रेट निकोबार की सोम्पेन जनजाति। किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया? ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है प्रज्ञा मिश्रा को। ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है प्रज्ञा मिश्रा को। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीता? कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीता है डी गुकेश ने। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना? स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड का स्पॉन्सर बना है भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी। किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ? कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। वासा 1AL मॉडल घोषणा माइक्रोसॉफ्ट ने किया। किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1AI मॉडल को घोषणा किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई? लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई कर्नाटक में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई? नोइमा खातून। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई नईमा खातून। प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। भारत की गीता सभरवाल को किस देश में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया? इंडोनेशिया में। भारत की गीता सभरवाल को किस देश में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया? इंडोनेशिया में। 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? युजवेंद्र चहल। 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं युजवेंद्र चहल। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन बना? यूएसए। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश बना है यूएसए। त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 जो है वो मनाया गया केरल में। त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 केरल में मनाया गया। CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ लिया है? 66,000 भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता का शपथ लिया है। ACC पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। ACC पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की? स्पेन की टेनिस खिलाड़ी ने गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा किया।
किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजा गया? अरुणाचल प्रदेश में। दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? रिलायंस जियो। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है जियो, रिलायंस जियो। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार मिला है नोवाक जोकोविच को। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है नई दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगाई गई। महासागर दशक सम्मेलन 2024 महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? स्पेन में। महासागर दशक सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया स्पेन में। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए? डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए जम्मू कश्मीर में। न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया? मेदांता गुरुग्राम। मेदांता गुरुग्राम को न्यूज वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया। किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला? रेजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला बांग्लादेश में। सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? DRDO के द्वारा। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? DRDO के द्वारा। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? सृजा अकुला। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है सृजा अकुला। 2024 को दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? UAE। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बना है UAE का। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन किया गया चीन में। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन किया गया है चीन में। ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उसैन बोल्ट को। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया अजीत डोभाल ने। कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं? WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं नरसिंह यादव। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? नीदरलैंड में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन नीदरलैंड में संपन्न हुआ। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर में। खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ हिमाचल प्रदेश में। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? दुबई में। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह दुबई में हुआ। आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया? कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? कौन सी कंपनी जो है वो फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी? अरामको। फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है अरामको। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा विश्वक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में।
किसे आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया? आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया सना मीर को। किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? तो यह है बुर्किना फासो के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ 2024 कहाँ मनाया गया? इटली में। G7 शिखर सम्मेलन का 50वीं वर्षगांठ 2024 जो मनाया गया इटली में। पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान किया? अमेरिका में डॉक्टरेट का मानद उपाधि प्रदान किया गया है गौरव शर्मा को, जो कि पावर लिफ्टर हैं। भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने स्वर्ण पदक जीता। किस देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट शेनझोउ 18 को लॉन्च किया? स्पेस क्राफ्ट शेनझोउ 18 को लॉन्च किया चीन ने। अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? 11.14%। अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात लगभग 11.4% बढ़ा। किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया? इराक। समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है इराक ने। किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया? हिताची पेमेंट सर्विस ने। अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया हिताची पेमेंट सर्विस ने। अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बन गया? मिलान। अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर बन गया है मिलान। किस राज्य के जीना जस्टस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया हिताची पेमेंट सर्विस को। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? युवराज सिंह। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह को। तो ये था मार्च और अप्रैल का करेंट अफेयर, स्पीडी करेंट अफेयर।